कल राज्यसभा से तीनों क्रिमिनल बिल जो हैं वो पास हो चुके हैं। इनमें आप देखिए भारतीय न्याय संहिता का मतलब है कि आईपीसी 1860 में बनी थी, तो आईपीसी 1860 को चेंज करके एक नया हुआ है भारतीय न्याय संहिता। इसके बाद दूसरा है सीआरपीसी जो 1898 में बनी थी, तो सीआरपीसी की जगह आया है भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। इसके बाद आईएसी 1872 में आई थी, तो अब ये हो गया है इंडियन एविडेंस, ये जो कोड था, तो इसका हो गया भारतीय साक्ष्य बिल। ये तीनों जो है नए स्वरूप में पास हो चुके हैं। लोकसभा से पहले ही पास हो चुका था, तब सिर्फ राष्ट्रपति की सिग्नेचर बाकी है, उसके बाद यह अधिनियम बन जाएगा। इसमें क्या है कि गंभीर अपराध यानी नाबालिग से रेप के जो दोषी होंगे उनको उम्र कैद या फांसी की सज़ा होगी। रेप की जो धारा है 375 376 की जगह 63 और 69 को कर दिया गया है। पहले हत्या का धारा 302 की जगह केस दर्ज होता था, अब 101 धारा लगेगी। ठीक है। अब यहाँ देखेंगे जो गैंगरेप के जो आरोपी हैं, जो दोषी हैं, उनको 20 साल की सज़ा या उम्र कैद यानी जिंदा रहने तक उम्र कैद होगा। एक्सीडेंट अगर कहीं होता है तो ड्राइवर की यह कार्रवाई होगी कि अगर वह पुलिस स्टेशन या हॉस्पिटल जो घायल व्यक्ति को ले जाता है तो उसको सज़ा कम मिलेगी। और हिट एंड रन मामले में 10 साल की सज़ा है। स्नैचिंग के ऊपर भी कानून बनाए गए हैं। सिर पर अगर आप लाठी मारते हैं, लाठी मारने से ब्रेन डेड हो जाता है तो 10 साल की सज़ा होगी। अब यहाँ देखिए जो ट्रायल से संबंधित भी ढेर सारे हैं कि अगर परिवार को जानकारी देना होगा, किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो पुलिस का फर्ज बनता है कि उसके परिवार को सूचित करें। 90 दिन में केस में क्या हुआ उसका रिपोर्ट उस दोषी व्यक्ति को देना होगा। गंभीर मामलों में जो आधी सज़ा जो काट चुके हैं उनकी रिहाई हो सकती है। ट्रायल कोर्ट 3 साल में ये जो फैसला है वो सुना देगी। मुकदमा समाप्त होने पर 43 दिन में फैसला इनको सुनाना होगा। अब दया की याचिका दोषी ही अब कर सकता है। पहले कोई संस्था या एनजीओ किया करती थी, तो दया की जो याचिका है अब दोषी ही करेगा। किसी भी मामले में 3 साल में न्याय देना ही इस तीनों जो बिल है, इस अधिनियम है, उसका उद्देश्य है। और आरोपी के गैर मौजूदगी में भी ट्रायल चलेंगे। आईपीसी में पहले 511 धाराएं होती थी, अब 356 धाराएं होंगी। सीआरपीसी में अब 533 धाराएं ही बची हैं, तो फैसलों में इससे तेजी आएगी। और 6 अपराध ऐसे हैं जिसमें सामुदायिक सेवा भी दिया जा सकता है। अभी तक 146 सांसदों को सस्पेंड किया जा चुका है, 112 लोकसभा से, 34 राज्यसभा से।